मौलाना अरशद मदनी के बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। जब राम शिव नहीं थे तब मनु ओम को पूछते थे। कल जमीयत के मंच से मौलाना अरशद मदनी ने ये बातें कही। उन्होंने आगे कहा कि अल्लाह और ओम एक हैं। आचार्य लोकेश मुनि ने उनके इस बयान पर मंच से ही विरोध जताया। मदनी के बयान पर हिंदू और जैन धर्म गुरुओं ने मंच छोड़ दिया और उसके बाद भी मदनी के बयान को लेकर विवाद बना हुआ है। दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत-ए-उलेमा-ए-हिंद का 34वां अधिवेशन चल रहा, लेकिन उसी बीच मौलाना अरशद मदनी ने कुछ ऐसी बात कह दी जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं। अरशद मदनी के बयान का मंच पर मौजूद जैन मुनि लोकेश ने विरोध किया। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ और मेरे सारे सर्वधर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। ये जो कहानी ओम मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें है। सारा पलीता लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन को। आचार्य लोकेश मुनि ने मंच से अपनी बात कही और कार्यक्रम से उठकर चले गए। उसके बाद दूसरे धर्म के संतों ने भी कार्यक्रम छोड़ दिया। जैन मुनि आचार्य लोकेश के मन से नाराज हो जाने को मौलाना अरशद मदनी ने अफसोस जताया। कहा उन्हें बैठे रहना चाहिए था। जिस मंच से एक दिन पहले मजहबी दुश्मनी भुलाकर गले लगाने की अपील की गई थी, जिस मंच से सर्वधर्म समाभाव की बात हो रही थी, जमीयत का वो मंच विवाद का केंद्र बन गया। विवाद बढ़ा तो मौलाना अरशद मदनी एक बार फिर मीडिया से रूबरू हुए। बैठिए, तशरीफ रखिए, बैठिए, आप लोग बैठिए, मेहमान हैं वो हमारे। हमारा कुछ मजहब है, उनका कुछ मजहब था। सिख तबका भी मौजूद था, ईसाई भी मौजूद थे, हिंदू भी मौजूद थे। सब जानते हैं कि हमारे मजहब के अंदर बड़ा अंतर और फर्क है। इसके बावजूद वहाँ थे। मेरा ख्याल यह है कि उनको बैठना चाहिए था हमारे साथ। हमने एक बात अपने मजहब की कही, कोई और तो नहीं उठा। ईसाई नहीं उठे, धर्म गुरु बैठे हुए थे हिंदू मजहब के, वो नहीं उठे। मौलाना अरशद मदनी जैन मुनि आचार्य लोकेश मुनि पर जिस तरह हमलावर है, उसे देखकर लगता है कि आने वाले दिनों में ये विवाद और भी गहरा हो सकता है। और मौलाना अरशद मदनी के इस्लाम को दुनिया का सबसे पुराना धर्म बताने वाले बयान का भी भारी विरोध हो रहा है। हिंदू धर्म के साधु संत भी अरशद मदनी के बयान को गलत बता रहे हैं, खारिज कर रहे हैं। वैसे तो जमीयत उलेमाए हिंद के इस अधिवेशन का मकसद सभी धर्मों के लोगों को आपस में जोड़ना था, लेकिन अरशद मदनी के बयान ने एक अलग ही विवाद को जन्म दे दिया। अब इस विवाद में तपस्वी छावनी के संत आचार्य परमहंस भी कूद पड़े हैं। आचार्य परमहंस ने मौलाना अरशद मदनी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए। को बता दूं, इस्लाम धर्म नहीं, इस्लाम मजहब है। और सबसे पहले इनके पैगंबर मोहम्मद साहब हुए। अब मोहम्मद साहब लगभग 1400 वर्ष पहले हुए, तो सबसे पुराना कैसे हो गया? सबसे उनको पता होना चाहिए कि दुनिया की सर्वप्रथम धार्मिक पुस्तक ऋग्वेद है। ऋग्वेद से पहले कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है, इसलिए धर्म एक ही है, सनातन धर्म। अगर उनको ज्ञान नहीं है तो अपनी जानकारी बढ़ा लें। आचार्य परमहंस ने भारत को इस्लाम की धरती बताने पर भी मौलाना अरशद मदनी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह धरती जो है यह इस्लाम की धरती है, यह भी गलत है। यह धरती सनातनियों की है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धरती है। मौलाना अरशद मदनी इस्लाम को दुनिया का सबसे पुराना मजहब बता रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन उनकी बात से सहमत नहीं है। हमारे संवाददाता ने जब एसटी हसन से इस बारे में बात की तो उनका क्या कहना है, इस रिपोर्ट में देखिए। देखिए, इस्लाम धर्म तकरीबन 1400 साल पुराना धर्म है और भारत में जभी से यहाँ पे भी आया है। मैं भारत में जो धर्म हुआ करते थे वो एक संस्कृतियाँ हुआ करती थी। धर्म तो अलग अलग सभ्यताएं, अलग अलग धर्म हिंदुस्तान में आए
और इस्लाम 1400 साल पहले यहाँ पर आया। देखिए, सारे धर्मों ने इंसानियत सिखाई है, इंसान को किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए वो सिखाया है। लोगों ने डिस्टॉर्ट कर लिए और हर धर्म वाला अपने को सुपीरियर समझने लगा एक दूसरे से। ये सबसे बड़ी विडंबना है। और जबकि सारे इंसान, सारे धर्मों के मानने वाले ये मानते हैं कि पैदा करने वाली एक ज़ात है, एक शक्ति है। कोई अल्लाह कहता है उसे, कोई ईश्वर कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई वाहिगुरु कहता है। और देखिए, मौलाना मदनी के बयान पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। मदनी पर बीजेपी सांसद ने बड़ा हमला बोला है। हमलावरों का नहीं हो सकता भारत, ये कहा विष्णुदत्त शर्मा ने। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, विष्णुदत्त शर्मा ये कह रहे हैं। वो कहते हैं मदनी भूल गए हैं कि भारत में रहते हैं, किसी अरब देश में नहीं। मुझे लगता है कि वो भूल गए वो कहां पर है। वो अरब देशों में या पाकिस्तान के अंदर नहीं है, वो भारत के अंदर है। याद रखें, ये देश आतताइयों का नहीं है। ये देश इस भारत पर आक्रमण करने वाले लोगों का नहीं है। इस भारत के ऊपर संस्कृति और भारत के उन मान बिंदुओं पर प्रहार करने वाले लोगों का देश नहीं है। जिन लोगों की वो नाम लेने का प्रयास कर रहे हैं, इन लोगों ने इस देश को लूटा है। ऐसी बातें करना इस समय की मांग नहीं है। इस तरह का विवाद पैदा करना शायद सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकती है। हमारा देश जो जिस धर्म का है अपने धर्म का पालन करे। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और अपनी संवैधानिक व्यवस्था में आगे बढ़ रहे हैं। भारत महाशक्ति बन रहा है। जो लोग इस महाशक्ति बनने के शत्रु हैं, वो विवाद पैदा करके भारत की गति को बाधित करना चाहते हैं। कांग्रेस ने बीजेपी और संघ परिवार पर निशाना साधा। कांग्रेस का कहना है कि कोई भारत की तारीफ करे तो बीजेपी को परेशानी हो जाती है। बीजेपी अरशद मदनी पर हमलावर है तो कांग्रेस मदनी के समर्थन में उतर आई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता के मिश्रा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कोई हमारे देश की तारीफ कर रहा है तो ये हमारे लिए गर्व का विषय है, अपमान का नहीं। यदि कोई गैर धर्म का व्यक्ति हमारी मातृभूमि के पक्ष में अपना बयान दे रहा है, भारत के लिए कसीदे काढ़ रहा है, तो इसमें पेट दर्द क्यों हो रहा है? मैं सब बातों से इत्तेफाक नहीं रखता, परंतु उनकी इस बात का मैं तायीद करता हूँ, इत्तेफाक रखता हूँ कि भारत के संविधान के अनुसार अगर कोई भारत का नागरिक है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, तो सबको बराबर का हक है। ये देश सबका है और देश के सब हैं। और मुस्लिम धर्मगुरु साजिद रशीदी अरशद मदनी के बयान को इस्लाम और कुरान के मुताबिक बता रहे हैं। साजिद रशीदी का कहना है कि अरशद मदनी ने जो कहा वो हर मुसलमान का अकीदा है। कुछ मुस्लिम धर्मगुरु भी अरशद मदनी के समर्थन में उतर आए हैं। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी का कहना है कि हमारे आस्था के मुताबिक पहला इंसान हजरत आदम है। आदम मैनेजर ऑफ गॉड थे और कुरान में भी इस बात का जिक्र है। साजिद रशीद का कहना है कि दुनिया में पहला इंसान जो आया था वो मुसलमान था। सारी दुनिया इसके बाद में बनी। हिंदू जिन्हें मनु कहते हैं, मुसलमान उन्हें आदम कहते हैं। सबसे पहला जो इंसान है जिसको हम हजरत आदम कहते हैं, और वो मैसेंजर ऑफ गॉड भी थे। जब अखंड भारत था, श्रीलंका, इराक, ईरान सब एक ही था, तो वो हिंदुस्तान में आए, यानी श्रीलंका में आए, और वो मैसेंजर ऑफ गॉड थे, हजरत आदम जिसको हम कहते हैं। और कुरान में कई जगह उसका जिक्र है हजरत आदम का। तो उनका कहने का तात्पर्य ये था कि सबसे पहला जो इंसान था वो मैसेंजर ऑफ गॉड था, यानी मुसलमान था। उसके बाद में सारी दुनिया की रचना हुई, सारी दुनिया उसके बाद में बनी।